यूं तो 2023 में जब ब्लॉकबस्टर सलार मूवी रिलीज हुई थी तब लिटरली बहुत से यूट्यूबर्स ने स्ट्रांगली ये कहते हुए नेगेटिव रिव्यू दिया था, कहते हुए कि रेबल प्रभास की डायनासोर सलार पार्ट 1 सीज फायर एक टोटल थर्ड क्लास गार्बेज टाइप की फिल्म है। बट अचानक से एक साल बाद वही यूट्यूबर्स डायनासोर सलार मूवी को कल्ट क्लासिक मास्टरपीस बताते हुए बहुत ही जोरदार तरीके से अपने आप को एक्सपोज करते हुए सलार मूवी की चाट रहे हैं। तो अब यहाँ पर 1000 करोड़ का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्यों सलार और प्रभास को हेट करने वाले ये यूट्यूबर्स इस डायनासोर मूवी के फैन बनते जा रहे हैं। अब रेबल प्रभास की सलार मूवी को लेकर इन यूट्यूबर्स की तरफ से सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि उन्होंने विजनरी प्रशांत नील के टैलेंट के ऊपर संदेह किया। I mean, ये बात किसी ने भी नहीं सोची थी कि इतनी डिटेल्ड वे में सलार मूवी के अंदर के फिक्शनल वर्ल्ड को इतने माइंड ब्लोइंग वे में दिखाया जाएगा, फिर चाहे वो पूरा का पूरा खानसार हो या लेवल वाइज लीग औकात के हिसाब से बांटे गए हुए टेरिटरीज, जिससे और लेयर बाय लेयर डेप्थ देने का काम करता है ट्राइब्स का होना। और देखा जाए तो ये पावरफुल ट्राइब्स भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट है मन्नार, सेकंड है घनियार और थर्ड है शौर्यंगा। कहने का मतलब ये है कि सलार मूवी के अंदर बिना किसी नरेशन के साथ प्रशांत नील ने अपने डेडली कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए जो वर्ल्ड बिल्डिंग की है सलार की, आई मीन खानसार जैसे फिक्शनल वर्ल्ड का कंसेप्ट, वो भी एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा टाइप के जॉनरा में होना, वो देखा जाए तो पूरे की पूरे इंडियन सिनेमा के अंदर एक नई चीज थी, जिसे उस टाइम पर डोंकी पर बैठे ये सो कॉल्ड सिनेफाइल यूट्यूबर्स अपनी आंखों को नंगे तरीके से बंद रखते हुए हजम नहीं कर पाए। इसके अलावा सलार मूवी के अंदर अपने परफॉर्मेंस से डायनासोर जैसा छाप छोड़ने वाला प्रभास के कैरेक्टर को भी उस टाइम पर हेवी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था, वो भी बिन पेंदे के भैंस जैसे इलॉजिकल रीजंस देते हुए। प्रभास का कैरेक्टर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देता, बंदा बात ही नहीं करता, बंदा डायलॉग ही नहीं मारता। अब देखा जाए तो ये वही चाटू यूट्यूबर्स थे जिन्हें जॉन विक, नोबडी, सिसी, सुसु जैसी मूवीज पसंद आती है, जहाँ पर ऑलमोस्ट मूवी की लीड कैरेक्टर्स के कोई ना ही डायलॉग होते हैं और ना ही कोई एक्सप्रेशंस। बट जब वही डेडली चीज सलार मूवी के अंदर प्रभास के कैरेक्टर के अंदर देखने को मिला, तब लिटरली सभी ने उस टाइम पर एक्सप्रेशन लेस कहते हुए इस डेडली कैरेक्टर की बैक स्टोरी को ना समझते हुए प्रभास के सलार के कैरेक्टर को बहुत ही हेवी तरीके से हिट किया था। इसके अलावा प्रशांत नील की सलार ये मूवी केजीएफ से टोटली अपोजिट थी, जहां ऑफ कोर्स विजुअल्स के हिसाब से केजीएफ एक डायनामिक स्टाइलिश फिल्म थी, बट इस फिल्म के अंदर वो सारे देसी मसाले थे जिससे हार्डकोर मेजॉरिटी मास ऑडियंस कनेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि सलार मूवी के अंदर वो टिपिकल सी मासी एंट्री तुम्हें देखने को बिल्कुल नहीं मिलती, ना ही कोई झूठी ऐसी लव स्टोरी और ना ही कोई मुजरा चलाने वाला आइटम नंबर। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बिना साउथ की मेजॉरिटी फैन मूवीज या नॉर्मल मूवीज इनकम्प्लीट है, वो फालतू से चीजें डायलॉग्स भी तुम्हें सुनने को नहीं मिलते, जिस पर लिटरली थिएटर्स में सीटियां बजती है। और देखा जाए तो सलार जैसे एक प्योर मास मूवी के अंदर इन चीजों का ना होना डायरेक्टर की मेच्योर क्रिएटिविटी और विजन को दिखाती है। बट इस चीज को भी उस टाइम पर इन समोसा यूट्यूबर्स ने बिल्कुल भी जानबूझकर नोटिस ही नहीं किया था, और अब सलार को लेकर प्रशांत नील के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब ऐसे मोटे मोटे तौर पे दिख के आने वाली चीजों को ही उस टाइम पर इन लोगों ने नोटिस नहीं किया, तो सलार मूवी के अंदर फर्स्ट सीन से ही दिखाए गए हिडन डिटेल्स और उसकी मीनिंग को कैसे देख पाते। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी पूरी मूवी के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेजॉरिटी टाइम पर जब भी तुम्हें देवा का कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखता, तब इम्पोर्टेंट सीन में ब्लू लाइट या धुएं को दिखाया जाता। यानी फिल्म के अंदर इनडायरेक्टली देवा के चाइल्डहुड में ही बता दिया गया था कि ये बंदा शौर्यंगा के ट्राइब से बिलोंग करता है, वो भी सिर्फ ब्रिलियंटली कलर का ही यूज करते हुए। और इतना ही नहीं, सलार मूवी के अंदर देवा का कैरेक्टर एक्चुअली में इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, उसका भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चौड़े में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि सलार मूवी के अंदर किसी भी टिपिकल मास मूवी की तरह इस फिल्म का हीरो ऐसे ही सुपर हीरो बनते हुए सभी को फोड़ नहीं रहा है। इसके अपोजिट मूवी के अंदर राज मन्नार का कैरेक्टर सलार मूवी के अंदर देवा का कैरेक्टर क्यों पावरफुल है, इस चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए बताता है। शौर्यंगा कबीला का एक भी बंदा अगर जिंदा रहता है तो वो इतना ज्यादा कैलिबर रखता है, लिटरली वो अपने पावर और मसल से पूरे के पूरे किंगडम को मसल सकता है। यानी ये पावर कहो या सुपर पावर, ये उसके जीन्स में है। इसीलिए तो पूरी मूवी के अंदर देवा का कैरेक्टर सभी को आराम से फाड़ रहा था। यानी इतने अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की डिटेल के साथ प्रशांत नील ने प्रभास के रेबल स्टार के टैग को डायनासोर सलार मूवी को बनाकर ट्रिब्यूट दिया था, जहां सलार मूवी के अंदर भी प्रशांत नील ने सलार के गूज़बम्प देने वाले एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर भी बंदे के रेबल से लेकर मिर्ची तक और छत्रपति से लेकर बाहुबली जैसे आइकॉनिक मूवीज का भी रेफरेंस दिया था, वो भी मासी क्लासी वे में एक्शन के साथ। आई मीन ऐसे ही सलार लास्ट ईयर पूरे साल भर तक वर्ल्ड वाइड ओटीटी पर ट्रेंडिंग पर नहीं थी, और जब सलार मूवी रिलीज हुई थी तो उस टाइम पर इतना हार्ड नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी ऊपर से शाहरुख की डंकी के साथ मूवी का क्लैश भी था, फिर भी रेबल प्रभास की डायनासोर सलार पार्ट 1 सीज फायर ने 700 से 800 करोड़ का वर्ल्ड वाइड
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। हालांकि सलार बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1000 से 1500 करोड़ का कलेक्शन डिजर्व करती थी, बट ऐसा ना होने का बिगेस्ट रीजन अभी एक साल बाद सलार मूवी को मास्टरपीस बोल के चाटने वाले वो यूट्यूबर्स है, जिन्होंने सलार मूवी के रिलीज के टाइम पर उसे एक गार्बेज टाइप की मूवी कहते हुए इग्नोर किया था। और आज के डेट में उसी सलार मूवी की क्रिएटिविटी के ये झूठे क्रिएटर्स फैन बने हुए बैठे हैं।